अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रिजवी एजुकेशन की तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो है वो टॉपिक है टूल्स एंड मशीन्स, चैप्टर नंबर 10, क्लास 3, जीके, जनरल नॉलेज का। तो टूल्स एंड मशीन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टूल्स और मशीन्स क्या होते हैं और पिछले ज़माने में कौन से टूल्स और मशीन्स जो है वो पाए जाते थे और ये किस तरह हमारी मदद करते हैं। तो आज इस हवाले से हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कॉमन टूल्स यूज्ड इन दी पास्ट, के पिछले ज़माने में जो है ये कॉमन टूल्स जो है वो पास्ट में कौन से इस्तेमाल होते थे। इन ऑल टाइम्स पीपल यूज्ड टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजी। पिछले ज़माने में जो है वो टूल्स का इस्तेमाल यानी कि औजार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि लोगों का काम जो है वो आसान हो। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग। बहुत ज़्यादा पहले जो है वो पिछले ज़माने में जो है लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे हंटिंग, शिकार के लिए। इसके अलावा आगे है दीज टूल्स मेड देयर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। तो ये जो है टूल्स जो हैं वो लोगों की ज़िंदगी जो है वो आरामदेह कर देते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे कामों में जो है वो मदद करते हैं, उनके काम काफ़ी सारे आसान हो जाते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम people learned to cultivate land. They also made tools to make farming simpler and easier. वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो लोग जो है वो अपना एग्रीकल्चर में भी और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो काश्तकारी के लिए भी या इस तरह मुख्तलिफ जो दीगर मामलात होते हैं ज़िंदगी के, फार्मिंग के लिए, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों के लिए जो लोग जो हैं वो अब टूल्स इस्तेमाल करते हैं। टूल्स की वजह से जो है वो हमारे काफ़ी सारे काम जो हैं वो पिछले ज़माने की निस्बत अब बहुत आसान हो गए हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर टूल्स पीपल आल्सो डेवलप टूल्स रिलेटेड टू डे लाइफ। तो आज के दौर में या आजकल के ज़माने में जो टूल्स हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए होते हैं उस हवाले से जो है बहुत सारे टूल्स जो हैं वो हमारे काम आसान करने के लिए जो है वो आजकल के ज़माने में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जिनकी मदद से हम जो है वो बहुत सारे जो है वो काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, 3 तस्वीरें दी हुई हैं। एक्स इज़ यूज टू कट वुड्स, इसकी मदद से हम जो है वो लकड़ियाँ काटते हैं। स्पेयर इज़ यूज फॉर हंटिंग, ये शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। हैमर इज़ यूज टू ब्रेक द थिंग्स, जबकि हथौड़ा जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे लीवर इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड, जो भारी वजन होता है उसके लिए ये लीवर इस्तेमाल होता है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है किस तरह का होता है। सिकल इज़ यूज टू कट क्रॉप्स, ये औजार जो है वो क्रॉप्स के लिए यानी कि जो आपकी फसलें होती हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीडल इज़ यूज टू सीविंग, यानी कि सुई जो है वो कपड़े सीने के लिए या कपड़े को टांका लगा उसको करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लव इज़ यूज टू प्लफ, तो ये जो प्लफ जो है ये भी जो है वो हमारे जो है वो काम आता है मुख्तलिफ काम करने के लिए। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है। ये दरअसल एक हल सा होता है खेतों में चलाने के लिए, प्लफ ये खेतों में चलाते हैं होते हैं। उसके अलावा रोप एंड पुली आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ये जो है ये कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है ये औजार। जबकि सा इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वुड और अदर मटेरियल्स, जबकि ये जो है ये टूल काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें काटने के लिए या दरख्त वगैरह काटने के लिए या लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। आगे है सम मॉडर्न टूल्स। अब जो आजकल के जदीद टूल्स हैं उनमें से आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सा, ये बिजली से चलने वाला है यानी कि लकड़ियाँ काटने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें काटने के लिए। इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये दीवारों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है। माउस आपका कंप्यूटर का माउस होता है जिससे आप जो है वो क्लिक वगैरह करते हैं। उसके अलावा रेंच और शार्पनर, कीबोर्ड, ये सारे मॉडर्न टूल्स हैं जो नए ज़माने के टूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए सिंपल टूल्स और एंड मॉडर्न मशीन्स। ये आपके सामने दिए गए हैं कुछ सिंपल टूल्स जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और ये मॉडर्न मशीन्स जो आजकल के ज़माने में पाई जाती हैं, यानी कि ये पहले ज़माने में थे या अभी भी हैं, लेकिन जो है ये आम टूल्स हैं, सिंपल हैं, बहुत सादे से हैं, इसमें कोई बिजली वाला काम नहीं होता। जबकि मॉडर्न मशीन्स जो हैं इसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो बिजली से चलने वाली होती हैं। द टूल्स डैट वर यूज्ड इन द ओल्ड टाइम्स, अब जो है पुराने ज़माने में जो टूल्स इस्तेमाल होते थे
ये वो हैं। इन पास्ट मैनी पीपल यूज टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजियर, हियर आर सम पीपल यूजिंग सिंपल टूल्स। अब ये पिछले ज़माने में जो टूल्स इस्तेमाल होते थे, आपको उनके सामने तस्वीरें जो है उनके सामने तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे कि फार्मर, ये खेतों में हल चलाने के लिए, ब्लैक स्मिथ और उसके अलावा टेलर और गोल्ड स्मिथ। ठीक है, ये मुख्तलिफ औजार जो है वो टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जो आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि पिछले ज़माने में भी ये इस्तेमाल होते थे। उसके बाद आगे है कि फोर्स एज पुश एंड पुलिंग मशीन्स। फोर्स इज यूज टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होती है? फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, यानी कि धक्का लगाने के लिए या खींचने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। पुल क्या होता है? व्हेन वी मूव समथिंग टू ब्रिंग इट क्लोजर इट इज कॉल्ड अ पुल। जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये कहलाता है पुल। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये पुल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सारी तस्वीरें जो हैं वो पुल की एग्जांपल्स हैं। आगे है पुश। पुश क्या होता है? पुश मतलब होता है कि व्हेन वी मूव समथिंग अवे फ्रॉम आवर सेल्फ इज कॉल्ड अ पुश। जब हम कुछ चीज़ें अपने से दूर करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश। ठीक है, तो ये आपको सामने जो है वो पुश की एग्जांपल्स दी गई हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ फोर्स। फोर्स का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है? फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ फोर्स। ये मुख्तलिफ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये फोर्स के यूजेस हैं। ये यानी कि हम फोर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्स कैन मूव स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, उनके जो है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्स कैन पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स। पुश एंड पुल के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स को खींचने के लिए या धक्का लगाने के लिए जो है वो फोर्स इस्तेमाल की जाती है। फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को स्लो करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है फोर्स। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है वो डायरेक्शन जो है उसको चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये गुब्बारा है तो इसकी शेप पहले कोई और होती है, फिर हम जब फोर्स लगाते हैं, इसमें हवा भरते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है मशीन्स। मशीन्स क्या होती हैं? मशीन इज़ अ डिवाइस विच मेक आवर वर्क ईजियर। मशीन जो है ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे काम को आसान कर देती है। जैसे कि हमारी ये मोटर बाइक और ये साइकिल जो है, ये भी एक मशीन है जो चीज़ हमारे काम को आसान करे, हमारी मदद करे, हमारे जो है वो मुश्किल कामों को आसान कर दे, वो मशीन कहलाती है। फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। फोर्स और मोशन एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं। अ थिंग ओनली मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी चीज़ तभी मूव करती है जब वो फोर्स उस पर अप्लाई की जाए। ठीक है, तो ये मोशन दरअसल में एक मूव ही होता है, मूव करना चीज़ का होता है, वो भी मोशन ही होता है। ठीक है, इन ऑल टाइम्स ब्लॉक कार्ट moved when the animal tied in front of it applied a force. Nowadays cars, buses and motorcycles move their engine machines applies force on them. पिछले ज़माने में जो है वो आपने देखा होगा कि वो बुल कार्ट जो हैं, जो भैंस है, वो चीज़ें जो हैं उसके साथ जो हम खेतों में हल चलाते थे, लेकिन आजकल उसकी जगह क्या है? ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स जो हैं वो आ गई हैं जिसने हमारे कामों को जो है वो आसान कर दिया है। ठीक है, अच्छा आगे ये आपने तस्वीर देख लें, इसमें आप बता सकते हैं कि ये साइकिल चलाने वाला बंदा जीतेगा या मोटर बाइक चलाने वाला। तो जाहिर बात है आपका जवाब होगा कि मोटरसाइकिल जो चला रहा है, ये हैवी बाइक है, जो ये चला रहा है वही जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो है वो साइकिल की निस्बत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ज़्यादा जल्दी हमें पहुँचा देती है हमारी मंजिल पर। ठीक है, आगे ये इसकी एक्सरसाइज है कि ये एक्सरसाइज है तो मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। हमने कॉलम ए को जो है वो कॉलम बी से मैच करना है। बार्बर सबसे पहले जो है बार्बर नाई जो है वो क्या काम करता है, तो ये किससे काम करता है, तो ये हम कौन सा टूल इस्तेमाल करता है? ये सीज़र इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये बार्बर जो है इसका सीज़र आ जाएगा। उसके बाद फार्मर का प्लफ आ जाएगा, टेलर का सीविंग मशीन आ जाएगा, गार्डनर का सिकल आ जाएगा, जबकि ब्लैक स्मिथ का हैमर आ जाएगा। तो आपने इसको याद कर लेना है और इसको आपने कॉपी किताब पे जो है वो निशान भी लगा देना है। आगे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। वुड कटर यूजेस
हिज, ये एक्स इस पहले वाले में ए आ जाएगा। लिवर इज़ अ सिंपल मशीन, ये एक सिंपल मशीन होती है जो हमारी जो है वो हेल्प करती है मुख्तलिफ काम करने में। और आगे स्वीपर स्वीप्स विद द हेल्प ऑफ ब्रूम, इसका आंसर ब्रूम आ जाएगा। आगे है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट। टूल्स एंड मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर, क्या टूल्स और मशीन्स हमारे काम आसान करते हैं? तो ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि वाकई में जो है वो टूल्स और मशीन्स जो हैं वो हमारे काम आसान करते हैं, तो इसका आंसर होगा सही, आपने इस पर टिक लगा देना है। प्लव इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, प्लव जो है वो क्या कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये आंसर जो है वो गलत है। आगे है विच व्हेन वी मूव सम ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट क्लोजर इज कॉल्ड पुश, जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचें तो वो पुश नहीं होता, वो पुल होता है। तो ये आंसर भी क्या है? क्रॉस है। आगे फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या स्टॉप कर सकती है? जी हाँ, फोर्स लगाने से मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो फोर्स चेंज नहीं कर सकती। क्या ऐसा सही है या गलत है? तो ये गलत है। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टूल्स एंड मशीन्स वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। आगे इसके क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको जो है वो नोट्स में जो है वो करवा चुका हूँ, इसके पिक्स बना के आपको सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, और ये इन सर्कल द टूल्स यूज बाय स्टूडेंट, ये आपको मैंने काम दिया था कि आप कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। आप स्कूल के अंदर जो है वो रेज़र इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, शार्पनर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कलर्स भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि टिक द टूल्स डैट योर मदर यूजेस एट होम, आपकी वालदा जो है वो घर में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करती हैं, तो ये आप जो है वो आपने इसमें टिक कर देना है कि ये जो आपने खुद जो है वो टिक लगाना है कि कौन कौन से टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके घर में वालदा आपकी जो इस्तेमाल करती हैं। आगे लुक एट द पिक्चर विद केयर राइट पुश और पुल फॉर ईच एक्शन। तो पुश और पुल का मैं आपको बता चुका हूँ और ये आपने काम मुझे सेंड भी किया था, तो आपने जो है वो इसको जो है वो दोबारा जो है वो इस पे अपने कॉपी पर लिख के रखना है और बुक के ऊपर आपने जो है वो इसके निशान लगा देना है, बुक पे लिख लेना है ये सारा काम, और आपका ये काम कंप्लीट हो उसके बाद आपने जो है वो ये काम चेक करवाना है। तो हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि टूल्स क्या होते हैं, मशीन्स क्या होती है, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है और ये हमारे किस काम आते हैं। ठीक है, तो पुश का मतलब क्या होता है और पुल का मतलब क्या होता है, इसकी सारी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ और टूल्स और मशीन्स के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप इसको सुने और कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल रिजवी एजुकेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। शुक्रिया।